तो जो यरूशलेम में थे प्रियो और आसपास के जो रहने वाले थे वे सब प्रभु से मिलने के लिए आए। तो आज क्या है, खजूर रविवार मनाया जाता है, उसको याद किया जाता है कि कैसे प्रभु का स्वागत किया गया था। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु के लिए जो भविष्यवाणी हुआ था कि दाऊद के वंश से क्या होगा, हमारा राजा आएगा और इसका राज कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। और बहुत समय से हम देखते हैं यरूशलेम में और जो इस्राएल लोग थे, हालेलुया, तो इस्राएल लोग अपना राजा का इंतजार कर रहे थे कि हमारी ही यहूदी जाति में से, इसराइली से कोई क्या हो, दाऊद के वंश से जो परमेश्वर ने कहा है हमारा राजा आए और केसर का राज को क्या करे, ख़त्म करे और अपना राज चलाए। क्योंकि कोई भी हम देखते हैं प्रियो उस समय ये सभी चाहते हैं कि हमारा ही जो हमारे जाति का है वो क्या करे, हमारे इसराइल का है, इसराइली जो है वही क्या बने, राजा बने। हालेलुया। क्योंकि उस समय किसका राज चल रहा था, केसर का, रोम का शासन चल रहा था। हालेलुया। रोम का शासन चल रहा था। रोम का राजा कौन था उस समय, केसर था। और वही उसी के नियम कानून सभी वहाँ पर सभी को मानना पड़ रहा था। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने कहा, हालेलुया, कि एक सिक्का को मुझको दिखाओ, इसमें किसका छाप है। तो उन्होंने क्या कहा कि केसर का। तो जो केसर का है उसको केसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का तो सब कुछ है, इसलिए हमको परमेश्वर को सब कुछ को देना है। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के हैं, अपने आप को परमेश्वर को देना, हमारे समय को परमेश्वर को देना है, हमारे पास जो कुछ है सब कुछ को परमेश्वर को सौंपना है ताकि परमेश्वर हमको आशीष दे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब आज के दिन हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम का आए तो लोगों ने क्या किया, बहुत ही हम देखते हैं आदर से प्रभु का क्या किया, प्रभु का स्वागत किया। हालेलुया। तो यूहन्ना अध्याय जब 12 को हम निकालते हैं प्रियो, हालेलुया, यूहन्ना अध्याय 12 और 12 से लेके जब हम 19 पद तक पढ़ते हैं, हालेलुया, तो क्या लिखा है, हालेलुया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया और जैसा लिखा है, ए सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उसको स्मरण आया कि ये बातें उसने उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। पढ़ेंगे सुनेंगे वचनों पर ढेरों आशीष देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार को जब दिखाया प्रियो, हालेलुया, लोगों को जब अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाया प्रियो, तो लोगों को किन लोगों को, हालेलुया, जो यहूदी थे, जो इस्राएली लोग थे, हालेलुया, उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को आ रहे हैं। क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रियो लोगों को अपनी खबर दे दी थी कि मैं आ रहा हूँ, तभी तो लोगों को पता चल गया था कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया। और ऐसा हुआ प्रियो, हालेलुया, कि जब उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो उन्होंने अपने हाथ में खजूर की डालियाँ ली और भेंट करने के लिए प्रभु से वो निकल पड़े। हालेलुया। और पुकार के क्या कहने लगे, हालेलुया,
पुकार कर कहने लगे प्रियो, हालेलुया, होशाना, धन्य है, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने क्या कहा, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसी समय लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मान लिया था, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु के बारे में पहले से ही लिखा गया था कि दाऊद के वंश से ही हमारा राजा आएगा। हालेलुया। दाऊद के वंश से हमारा राजा आएगा। और हम देखते हैं प्रियो सभी ने होशाना कहने लगे। होशाना का मतलब क्या होता है? होशाना का मतलब होता है छुड़ाने वाला, हमारा सेवियर, हमारा बचाने वाला। हालेलुया। होशाना का मतलब होता है हमारा बचाने वाला आ गया। अब हमको केसर के क्रोध से, केसर के जुल्म से हमको बचाने वाला आ गया। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि उस समय केसर के जो हम देखते हैं जो सजा होती थी प्रियो, बहुत ज़्यादा क्या होती थी, बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती थी। जिस प्रकार हम देखते हैं कोड़े लगाया जाता था, ऐसे कोड़े कि पूरे चमड़ी हुई उधड़ जाए, पूरे चमड़ी से खून निकलने लग जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं जिस प्रकार प्रभु को सजा दिया गया प्रियो, वो भी निर्दोष है थे, फिर भी सजा उनको दिया गया। तो उस समय की जो सजा होती थी बहुत ही दर्दनाक होती थी। क्रूस पर क्या किया जाता था, लटकाया जाता था, कील से ठोका जाता था, मारा जाता था, यहाँ तक कि उनके पसलियों को भी क्या किया जाता था, तलवार से, उनकी हड्डियों को भी क्या किया जाता था, तलवार से उनको क्या करते, तोड़ा जाता था। हालेलुया। तलवार से भी कैसे भी करके उनके हड्डियों को तोड़ा जाता था। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था तो 2 डाकू भी उनके साथ थे। हालेलुया। जिनकी हड्डी तोड़ी गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की हड्डी वो नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वचन क्या कहता है कि हमारी हड्डी हड्डी की भी रक्षा कौन करता है? यहोवा परमेश्वर करता है। भजन संहिता में क्या लिखा है प्रियो? और वो एक भी तोड़ने नहीं पाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 34 में हम जब देखते हैं प्रियो क्या लिखा है कि हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा परमेश्वर करता है, और परमेश्वर के लोगों की हड्डी टूटने नहीं पाती प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करता, उसे टूटने नहीं देता। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रियो, हालेलुया, कहाँ आए? यरूशलेम में आए, और वो गधे के बच्चे पर, लादू पर बैठ के आए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर, लादू पर बैठ के क्यों आए प्रियो? क्योंकि इसका भी मतलब है कि जो गधे का जो बच्चा है प्रियो, वो हम देखते जो गधा होता है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। हालेलुया। अपने आप को नम दिखाना, अपने आप को दीन दिखाना प्रियो। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गधे पे होकर इसलिए बैठ के इसलिए आए प्रियो, गधे पे सवार होकर, गधे पर बैठकर इसलिए आए क्योंकि वो बता रहे थे कि मैं कितना नम हूँ, कितना मैं दीन हूँ। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह प्रियो जब आए प्रियो, हालेलुया, तो लोगों ने क्या किया था? लोगों ने खजूर की डालियाँ उठाकर प्रभु के सामने, उनके हम देखते हैं जहाँ जहाँ प्रभु आ रहे थे प्रियो, तो उनके कदमों के सामने सब बिछा रहे थे, क्योंकि प्रभु को वो आदर दे रहे थे। हालेलुया। तो खजूर की डालियाँ का मतलब क्या होता है प्रियो? वो एक हम देखते हैं प्रियो विजय को, विक्ट्री को बताता है। हालेलुया। जीत को बताता है। तो सभी ने जान लिया था कि जब प्रभु इतने सारे चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं तो वो हमारा राजा बन के आया है, और यहाँ पर वो क्या करेगा? फिर केसर को हराएगा और राज्य करेगा। लेकिन वो नहीं जान रहे थे कि उससे बढ़कर प्रभु अभी देने के लिए आए हैं, हमें मुक्ति देने आए हैं, हमें उद्धार देने आए हैं, हमारा मसीहा बनने आए हैं। और हम देखते हैं प्रियो पूरे जगत के लिए प्रभु आए हैं, ताकि पूरा जगत क्या हो जाए, पूरा जगत अनंत जीवन को पाए प्रियो, जो जगत विश्वास करे। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? हालेलुया। वचन हमको कहता है प्रियो, यूहन्ना अध्याय 3 के 16 में क्या लिखा है? हालेलुया, कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो इस पूरे जगत से इतना प्रेम किया है कि उन्होंने प्रभु को दे दिया है। तो जो भविष्यवाणी प्रभु के बारे में हुआ था कि
दाऊद के वंश से जो राजा आएगा और उसके वंश उसका जो राज है, हालेलुया, उसका जो राज है वो कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह तो आए और 30 वर्ष के आयु में हम देखते हैं परमेश्वर की सेवकाई में आए प्रियो, सेवा किए 3.5 साल तक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सेवा किया और फिर कहाँ चले गए, स्वर्गारोहण हो गए, स्वर्ग में चले गए, क्योंकि हमारे प्रभु कहाँ से आए थे, स्वर्ग से आए थे, हालेलुया। तो फिर प्रभु का राज्य कहाँ गया, हालेलुया। तो सभी कहेंगे कि प्रभु के बारे में तो भविष्यवाणी हुआ था कि प्रभु तो राजा बन के आएंगे और राज्य करेंगे, तो फिर प्रभु का राज्य कहाँ चला गया, हालेलुया। सो सभी क्या बोलेंगे कि प्रभु का राज्य कहाँ चला गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु का राज्य कहीं नहीं गया है, हालेलुया, प्रभु का राज्य कहीं नहीं गया है। प्रभु अब दूसरी बार आएंगे, हालेलुया, दूसरी बार आएंगे, क्योंकि प्रभु जब स्वर्ग आरोहण हो रहे थे, जब स्वर्ग में जा रहे थे, तो क्या कहा, हालेलुया, कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता के घर में स्वर्ग में बहुत सारी जगह है और मैं वापिस आऊँगा, हालेलुया, तुमको लेने आऊँगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु दूसरी बार आऊँगा बोल के गए हैं और दूसरी बार आएंगे और फिर वो राजा बन के राज करेंगे, 1000 वर्ष तक उनका राज होगा, जो हम उनके लिए कहा गया है भविष्यवाणी की, उनका राज कभी खत्म नहीं होगा। वो राज क्या है, 1000 वर्ष तक होगा प्रियो, और उनका राज खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमेशा के हमारे राजा कौन है, यीशु मसीह है, हालेलुया। हमारा राजा कौन है, यीशु मसीह है, जिसका राज कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इस्राएल के लोग प्रियो पुकार पुकार के कहने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, तो उस समय क्या उनके ऊपर लिखा गया था, उन क्रूस के ऊपर क्या लिखा गया था, यहूदियों का राजा, हालेलुया। जिस पर हम देखते हैं जो शास्त्री फरीसी लोग थे, जो उस समय के प्रधान थे प्रियो, जो याजक थे, उन्होंने क्या क्या कि ये क्यों लिखा है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय जो पिलातुस जो हाकिम था, क्या कहा, जो लिख दिया सो लिख दिया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस प्रभु के बारे में जो लिखा गया था कि वो यहूदियों का राजा होगा, हालेलुया, यहूदियों का राजा कहलाएगा, तो ये बात भी सच हुआ। और हम देखते हैं प्रभु को यहूदियों का राजा कहा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा हैं, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो यहूदा के गोत्र से क्या होगा, हमारा राजा आएगा, और यहूदा के गोत्र से हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं प्रियो। और हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं अध्याय 12 के 14 पद में, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या कहा जा रहा है, वचन में पहले से प्रभु के बारे में लिखा था कि हे सिय्योन की बेटी, हालेलुया। तो सिय्योन किसको कहा गया है प्रियो, सिय्योन स्वर्ग को कहा गया है। और हे सिय्योन की बेटी, बेटी किसको कहा गया है, यरूशलेम को कहा गया है, हालेलुया, यरूशलेम को, मंदिर को कहा गया है प्रियो कि हे सिय्योन की बेटी। तो हम देखते हैं प्रियो स्वर्ग किसको कहा गया है, सिय्योन को, और बेटी किसको कहा गया है, यरूशलेम को। मत डर हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है, हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि ये बात तो जो प्रभु के जो चेले थे उन्होंने पढ़ा था, हालेलुया, उन्होंने पढ़ा था प्रभु के बारे में, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब प्रभु को गधे पर बैठा हुआ यरूशलेम में प्रवेश करते हुए देखे प्रियो, हालेलुया, तब वो समझ गए कि ये तो प्रभु के बारे में लिखा हुआ है, हालेलुया, कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो यरूशलेम का राजा कौन है, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। तो उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उसको स्मरण आया कि ये बातें उसने उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था, हालेलुया। तब हम देखते हैं कि लोग उस समय प्रभु की चर्चा करने लगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने
कब्र से लाजर को क्या किया था, जिंदा किया था। जो 4 दिन से मरा हुआ, हम देखते हैं मरा हुआ था, हालेलुया। 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से जिंदा किया था प्रभु यीशु मसीह ने। तो उसकी चर्चा वहाँ होने लगी ताकि लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया। और जीवन और मृत्यु उनके हाथ में है प्रियो, हालेलुया। तो इसी कारण लोग उससे भेंट करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, उस समय इतनी सारी भीड़ इसीलिए आया था क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु ने मुर्दे को जिंदा किया है, हालेलुया। तब फरीसियों ने आपस में कहा, हालेलुया। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देख संसार उसके पीछे हो चला है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तब शास्त्री जो फरीसी लोग थे वे सब के सब डर गए कि प्रभु के पीछे इतने सारे लोग क्या है हो लिए हैं और हमारा राजपाट अब खत्म हो जाएगा, ये राजा बन जाएगा, तो फिर हम कैसे यहाँ पर अपनी हुकूमत चलाएंगे, अपने कानून को लोगों पर थोपेंगे। क्योंकि जो शास्त्री फरीसी उस समय के थे प्रियो, उसको प्रभु ने क्या कहा था, हे कपटियों कहा था। क्यों? क्योंकि उन लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, अपने बनाए हुए नियम को, आज्ञा को क्या करते थे, लोगों को बोलते थे कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और लोगों को क्या करते थे, ठगते थे, हालेलुया। और उनसे हम देखते हैं प्रियो, प्रार्थना करवाने के लिए पैसा लेते थे, विधवाओं को लूटते थे, गरीबों को लूटते थे, हालेलुया। और पैसा वो लेते थे, हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने प्रियो ये सब चीज़ें करने के लिए मना किया है। हमें तो सहायता करना है गरीबों की, विधवाओं की, जो हम देखते हैं अनाथों की, हालेलुया। तो सहायता करने के लिए कहा है, ना कि उनको लूटने के लिए। इसलिए प्रभु ने उनको क्या कहा है कि कपटी कहा, और बहुत सारे उनको हम देखते हैं प्रियो बात कही, उनको डांटा भी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग परमेश्वर के कार्य को तो खुद नहीं करते हो, खुद भी परमेश्वर के नहीं वचनों पे चलते हो और लोगों को भी भटका रहे हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने साफ साफ कहा है कि जो इन छोटों में से छोटों की, मतलब कि जो प्रभु के बच्चे हैं प्रियो, प्रभु के जो लोग हैं, हालेलुया। तो अगर जो छोटे हैं बच्चे हैं प्रियो, हालेलुया, मतलब कि जो विश्वासी है, हालेलुया, जो प्रभु के विश्वासी को ठोकर खिलाएगा प्रियो, हालेलुया, तो ज़्यादा क्या पाएगा, दंड पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को भटका रहा है, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रियो, हालेलुया, यरूशलेम का आए तो उनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया और प्रभु से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए और सभी होशाना होशाना चिल्ला रहे थे, क्योंकि सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है, हमारा छुड़ाने वाला है। और प्रभु के बारे में जो भी भविष्यवाणी हुआ था वो सब के सब क्या हो रहे थे, पूरे हो रहे थे, हालेलुया। सब के सब क्या हो रहे थे, पूरे हो रहे थे प्रियो, हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, जब लूका अध्याय 19 के, हालेलुया, लूका अध्याय 19 के